हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, उसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें पढ़ने वाले हैं हम इनैंशियोमर क्या होते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले और ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, चायरल एंड अचायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इनैंशियोमर क्या होते हैं, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसमें क्या होते हैं, दीज आर ऑप्टिकल विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड इनैंशियोमर एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनैंशियोमर बाय रोटेशन 180 डिग्री इज कॉल्ड इनैंशियोमेरिज्म। जैसे ये हमारा लैक्टिक एसिड है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होती हैं। मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज मतलब कैसी, कि अगर हम इसको, जैसे हमारा मान लो बी है, तो ये रोटेट होगा तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ना कि ये इस टाइप से अगर इसे हम मिरर से पास करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये कंपाउंड है, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो ये OH के ऊपर रखेगा, COOH COH ये सारे सेम रखेंगे, बस ये OH इस वाले H के ऊपर, तो ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही साइड में नहीं रख पाएंगे। जैसे आपने जूते देखे होंगे आपके, तो अगर लेफ़्ट साइड का है तो उसे लेफ़्ट में ही पहन सकते हो, ना कि राइट में। ठीक है, और राइट वाले को राइट में ही पहन सकते हो। तो ये होता है हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में। ठीक है, तो इसमें इनैंशियोमर क्या होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जिनकी मिरर इमेज तो होती है बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, सो इनैंशियोमर आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन 3 डायमेंशन स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट में। ठीक है, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास क्या होता है, सेम मेल्टिंग पॉइंट होती है, डेंसिटी होती है, सॉल्युबिलिटी सेम होती है, कलर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड बेस से सेम होती है इसमें। ठीक है, और दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इनमें जो ए अगर हमारा लीवो रोटेटरी कर रहा है तो बी क्या होगा, डेक्ट्रो रोटेटरी। मतलब जैसे ये कंपाउंड हमारा क्या है, ए है, तो ये क्या होगा हमारा, इसमें OH है, इधर साइड लगा हुआ है, तो ये हमारा लीवो है। अगर दूसरा प्लेन पोलराइज पास करा है तो ये डेक्ट्रो हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं हमारे इनैंशियोमर। ठीक है, सो A and B आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, जिन्हें हम नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। अब डाई स्टेरियो आइसोमर ये क्या होते हैं, ये सुपर इम्पोजिबल होते हैं। So these are stereo isomers that are non mirror image of each other। इसमें क्या होती है, नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें 2 पार्ट होते हैं। डाई स्टोरी मतलब 2 स्टीरियो सेंटर्स होते हैं इसमें। सो दीज स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर कॉल्ड डाई स्टोरियो आइसोमेरिज्म। इनमें नॉन मिरर इमेज होती है और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। दे हैव एटलीस्ट 2 स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, देन इसके ऊपर COOH जुड़ा हुआ है, देन इधर H, इधर OH। ठीक है, और यहाँ CH3 और देन HOH। ठीक है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होते हैं हमारे डाई स्टीरियोमर, क्योंकि इसमें 2 सेंटर होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा क्या है, एक C यहाँ है, एक C यहाँ है, 2 सेंटर है ना बीच के। तो ये अलग अलग पार्ट में हमारे क्या होंगे, अलग अलग रोटेशन होगा इसमें। अगर ये ऊपर वाला डेक्ट्रो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जैसे ये ऊपर वाला डेक्ट्रो तो ये लीवो रोटेट करेगा। तो इस टाइप से ये होते हैं हमारे क्या, डाई स्टेरियोमर। और इनके पास क्या होता है, डाई स्टेरियो आइसोमर डिफरेंट प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब अलग अलग होती है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे मैं ये वाला हमारा कंपाउंड है ए, तो ये हमारा क्या है, डाई स्टीरियो आइसोमर कहलाता है, क्योंकि इसमें 2 स्टीरियो सेंटर हैं। तो जो ऊपर वाला है तो इसमें OH यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देन इधर से ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री दोज कंपाउंड विच हैव
विच कैन बी डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट फ्रॉम एनी प्लेन इज कॉल्ड सिमेट्री कंपाउंड। जैसे ये हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए थे तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिमेट्री कंपाउंड। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है उसे हम बीच से एक लाइन खींच देते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री विच डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल हैव से कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये कंपाउंड है हमारा CH3, यहाँ पे कार्बन है, देन HBr, देन कार्बन, फिर CH3, फिर HBr। तो इसमें एक लाइन खींच दी तो इधर का कंपाउंड अलग है, इधर का कंपाउंड अलग है, तो ये क्या होगी, हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो मतलब बीच से एक लाइन खींच देते हैं वो कहलाती है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। और देन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उसके सेंटर से, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कार्बन है, अब इसके समय इस सेंटर से कितनी लाइनें जा रही हैं, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर एक इधर जाएगा, फिर एक इधर जाएगा, मतलब उसके सेंटर से लेते हुए हमें लाइन खींचनी है। एक ऐसे खींच सकते हो, एक ऐसे खींच सकते हो, फिर एक ऐसे खींच सकते हो, फिर एक ऐसे खींच सकते हो। तो ये क्या हो, हमारी प्लेन वो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सिमेट्री इफ ऑल स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल मीट आइडेंटिकल एटम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो हमारे आइडेंटिकल एटम होंगे वो सेंटर से अलग अलग होंगे। ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, अलग अलग सेंटर। मतलब एक सेंटर से बहुत सारी लाइनें खींच दी जाती हैं सीधी सीधी। ठीक है, कितनी लाइनें खींच सकते हैं। और देन मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, एक कंपाउंड विच विथ टू और मोर एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम बट ऑल्सो हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट उसके पास क्या रहेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इज कॉल्ड द मीजो कंपाउंड। ए कंपाउंड विथ टू और मोर एसिमेट्रिक कार्बन, दो या दो से ज़्यादा उसके पास एसिमेट्रिक कार्बन होंगे बट है ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, वन ऑफ हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। जो एक हाफ होगा मॉलिक्यूल का वो दूसरे की क्या होगा, मिरर इमेज में होगा। जैसे टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड ये इसे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री काट दिया तो ये हमारा ऊपर का डेक्टर हो जाएगा, नीचे का हमारा लीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्लेन ऑफ। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसमें दोनों फॉर्म करता है, इसलिए क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देन चायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल विच कैन नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं होते और ना उसकी मिरर इमेज होती है, या नॉन सुपर इम्पोजिबल कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो दीज मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव विच रोटेट प्लेन पोलर लाइट, ये हमारे प्लेन पोलर लाइट से पास हो जाते हैं। जैसे चायरल मीन होता है हैंडनेस, जैसे हमारा हाथ है तो अगर हम इसको मिरर में दिखाते हैं तो हमारा जो अंगूठा इधर था वो हमारा अंगूठा इधर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हमारा कैन नॉट बी सुपर इम्पोजिटेड। क्या करेंगे, इस हाथ को अगर हम लेफ़्ट और राइट हैंड को एक दूसरे के सामने सामने रखते हैं तो हमारे नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है, नॉन सुपर इम्पोज्ड हैं। ठीक है, हमें लौटाना नहीं है, हाथ को सीधा सीधा रखना है। जैसे आप सामने ऐसे रखते हो ना, बिल्कुल, फिर आपको डायरेक्ट ऐसे रखना है तो आपका एक अंगूठा इधर आएगा, एक इस साइड आएगा और एक इस साइड आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड इसका एग्जांपल है। जैसे इसमें CH3 एक इधर है, H इधर है, एक COOH। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये जो CH3 है ये इस H के ऊपर आएगा, ये OH इस OH के ऊपर आएगा, COOH इसके ऊपर आएगा और H इसके ऊपर। तो ये हमारा क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। तो चायरल मॉलिक्यूल हैव ए चायरल सेंटर, इसके पास क्या होता है, एक चायरल सेंटर होता है जिससे अलग अलग हमारे कार्बन अटैच होते हैं। अलग अलग मतलब कंपाउंड अलग अटैच होते हैं, अलग अलग ग्रुप। तो यहाँ एक कार्बन है, उससे एक COOH है, CH3 है, OH है, H है, मतलब चार अलग अलग सेंटर अलग अलग ग्रुप अटैच हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे चायरल मॉलिक्यूल्स या चायरल सेंटर। चायरल मॉलिक्यूल्स हैव चायरल सेंटर एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब अलग अलग कार्बन जो एक। तो चायरल सेंटर क्या होते हैं, चायरल कार्बन एटम, एक कार्बन एटम विच अटैच फोर डिफरेंट एटम। जैसे लैक्टिक एसिड, चायरल एटम ऑल्सो नॉन एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब अचायरल एटम क्या होते हैं,
तो ये क्या होते हैं, सुपर इम्पोज्ड वाली इमेज होती है, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड मतलब क्या होंगे, अगर जैसे ए है, अगर हम इसको प्लेन मतलब इससे अपने मिरर इमेज से पास कराते हैं तो ये ए इस टाइप से बनेगा। अब इस ए को इसके ऊपर रखेंगे तो ये सेम रख जाएगा इसके ऊपर, मतलब पूरा ए बन जाएगा हमारा। तो ये क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, उसकी मिरर इमेज के क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे नॉन सुपर इमेज थे उसकी मिरर इमेज के, ये क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं उसकी अपनी मिरर इमेज के, ठीक है। सो बट दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल विच कैन नॉट बी रोटेट प्लेन पॉलीलाइट से, ठीक है। ये हमारे ऑप्टिकली नहीं, जैसे हमारे डाइक्लोरोमेथेन है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, कैसे कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।